हेलो एवरीवन, एक और जॉब अपडेट है आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से ये जॉब अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, और डिप्लोमा के साथ अगर आपने बीटेक भी कर रखा है या फिर आप आईटीआई भी कर रखा है, तभी भी आपके लिए अलग अलग जॉब इन्होंने निकाली है। ठीक है, ये लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, जो भी आप इसमें जॉब लेंगे भारत डायनामिक्स में, वो कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठीक है ये, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है और इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है। ठीक है ये, तो 24 जनवरी से इसके फॉर्म जो है आ गए हैं और 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी तक इसके जो फॉर्म है वो रहेंगे। तो 14 तक आप इसको भर सकते हैं। 24 से स्टार्ट हो गया है। अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ये, तो सबसे पहले इन्होंने जो जॉब निकाली है वो इन्होंने जॉब निकाली है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की, प्रोजेक्ट ऑफिसर की। ठीक है, ये टोटल पोस्ट है इसकी 5। और ये हैदराबाद के जो बीडीएल का ऑफिस है हैदराबाद का, उसके लिए निकाली है। एक हैदराबाद की और यूनिट है, उसमें इन्होंने ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब निकाली है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 22 जॉब्स हैं, लेकिन ये जॉब उनके लिए जो बीटेक करके आए हैं। ठीक है, ये डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, बीटेक वालों के लिए। ठीक है ये, तो आप जा सकते हैं। और मैकेनिकल में 31 है, बाकी सब आप नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर यहाँ दिया गया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते हैं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर और निकाली बेंगलुरु के लिए भी इन्होंने निकाली हुई है। ठीक है, बेंगलुरु में 4 पोस्ट हैं बीटेक वालों के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इन्होंने निकाला है यहाँ पर वनूर यूनिट के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। तो इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बीटेक है। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 52 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए निकाली है इन्होंने, तो उसके लिए टोटल पोस्ट 7 है। ठीक है, तो ये बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल बीटेक की पोस्ट जो है वो 136 है। तो 136 पोस्ट निकाली है बीटेक के लिए। ठीक है ये, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर हम बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए अगर बात करता हूँ मैं, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, तो अब डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए इन्होंने टोटल पोस्ट निकाली हुई है 76 हैदराबाद के लिए, हैदराबाद यूनिट के लिए। तो अगर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है ये, लेकिन फिर बता रहा हूँ ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की जॉब है। ये बेंगलुरु के लिए इन्होंने जो निकाली है वो 9 जॉब्स निकाली है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर भनूर के लिए इन्होंने 51 जॉब्स निकाली है डिप्लोमा वालों के लिए। विशाखापट्टनम यूनिट के लिए इन्होंने टोटल पोस्ट निकाली है 5, तो टोटल है 142। तो डिप्लोमा के लिए 142 जो है वो जॉब्स है। ठीक है ये, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले आराम से भर सकते हैं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इनमें से किसी ब्रांच का तो आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो आईटीआई के लिए जॉब दे रखी है। आईटीआई वाले भी प्रोजेक्ट फिटर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रीशियन की, ऐसे करके ये आप इसमें भर सकते हैं अगर आपके पास आईटीआई है। तो आईटीआई वालों के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 83 है, बीटेक वालों के लिए 136 हैं, और 142 वैकेंसी जो है वो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अब फटाफट मैं बात कर लेता हूँ इनके इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू कहाँ कहाँ है और क्या डेट है। तो अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट आता हूँ इसमें वॉक इन इंटरव्यू डेट एंड वेन्यू पर। तो यहाँ पर हम डिप्लोमा की बात करते हैं जो हमारे काम का है। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जो इंटरव्यू शेड्यूल करा गया है वो इंटरव्यू है 18 फरवरी को। ठीक है, 18 फरवरी को अगर आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए भरते हैं, सॉरी हैदराबाद के लिए भरते हैं, तो 18 फरवरी को आपका है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे ये आप अगर भनूर के लिए भर सकते हैं। ठीक है, तो उसका 22 फरवरी को इन्होंने रखा हुआ है। और उसके अलावा अगर आप विशाखापट्टनम के लिए फिल करते हैं तो इसका आपका 25 फरवरी को इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन फिर मैं बता दूं ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर अगर सब आप इसमें आते हैं। जनरल के लिए 28 ईयर से, ठीक है, एज लिमिट। उसके अलावा 3 साल की छूट दे रखी है ओबीसी के लिए, 5 साल की एससी एसटी के लिए दे रखी है। ठीक है ये, उसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में बस वो आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें डिप्लोमा के लिए चाहिए तो 3 साल का डिप्लोमा आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें 3 साल का डिप्लोमा और इक्वलेंट कोर्स, ठीक है, ये इक्वलेंट कोर्स होना चाहिए, मतलब 3 साल का डिप्लोमा है या फिर आप लेटरल एंट्री है वो भी आप इसमें भर सकते हैं, लेटरल एंट्री वाले भी भर सकते हैं। ठीक है ये,
और लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये कि इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा है। तो 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको भरिएगा, नहीं तो नहीं, है ना। एक्सपीरियंस इसमें, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये बताई गई है कि अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है कहीं पर तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो अप्रेंटिस अगर कर रखी है, जो बच्चे ऐसे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है, तो वो इसमें भर सकते हैं अपना, ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अप्रेंटिस वालों के लिए मजे की बात है कि वो आराम से इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो बात कर लेते हैं। बीटेक वालों की अगर बात करें, बीटेक के जितने भी बच्चे हैं वो भरेंगे तो पहले साल में उनको 30,000, फिर दूसरे साल में 33, फिर 36 और लास्ट ईयर उनको 39,000 मिलेगा, ठीक है ये। और अगर डिप्लोमा वालों की बात करी जाए तो डिप्लोमा वालों को पहले साल में जो है वो 25,000 रुपये आपको मिलेंगे, दूसरे साल में 26,500, तीसरे साल में 28,000 और लास्ट ईयर जो होगा वो 29,500 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ये। उसके अलावा 10,000 रुपये आपको मिलेंगे पर ईयर अलाउंसेस, ऐसे समझ लीजिए आप इसको, वो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ये। 10,000 रुपये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अलाउंसेस। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, आप जाकर www.bdl.in पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन जनरेट करेंगे करियर सेक्शन में जाकर। तो करियर सेक्शन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है, वहाँ जाएंगे, ठीक है, उससे आप अपना फिल कर लेंगे। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो बीटेक वालों के लिए 300 रुपये रखा गया है और डिप्लोमा वालों के लिए जो फ़ीस है वो 200 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपये इसमें दिया गया है। तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना इंटरव्यू देख लेना है। जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो आपको मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा। बाकी आप अपना इंटरव्यू की डेट इन्होंने जो दे रखी है, आप जाके इसको बीडीएल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं। तो जो आपकी डिग्री है, ठीक है, उसके 75 मार्क्स होंगे, मतलब डिग्री जितने आपके परसेंटेज होगा उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल 75 मार्क्स का वेटेज रहेगा डिग्री का, जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के होंगे और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे अपने अप्रेंटिस पर और 75 मार्क्स आपको, यानी 75 मार्क्स आपको आपकी डिग्री के ऊपर मिलेंगे। जैसे अगर आपकी मान लीजिए डिग्री में 80% है, ठीक है, तो आपको पूरे 75 मिल जाएंगे। किसी बच्चे के 65% अगर है तो वो उस बच्चे को 65 मिलेंगे, क्योंकि 1% का इन्होंने 1 दिया है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 75 ही मिलेंगे, ठीक है ये। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू आपको जरूर ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे के पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये मैं फिर बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 4 साल के, परमानेंट जॉब नहीं है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है मुझे सिर्फ परमानेंट जॉब करनी है, तो वो इस फॉर्म को ना भरे तब भी चलेगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो आराम से इंटरव्यू देने जा सकते हैं, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, वो लोग इस जॉब को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी जॉब है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काउंट होगा बीडीएल का। उसके बाद आप कहीं और अप्लाई करेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा हाइक मिलेगी, ठीक है। तो आप ज़रा सोच समझ के इस फॉर्म को भरिएगा। अगर आपका मन करता है, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है इस जॉब के लिए, आपको लगता है कि हाँ आप आसानी से इस जॉब को कर लेंगे, तो आप भरिएगा। नहीं तो अगर आप को लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना और मेरा गोल कुछ और है, तो फिर आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है। बाकी ऐसी और भी अपडेट जो है वो आती रहेंगी, तो मैं